जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर आज भी हम सभी को उतना ही प्यार करते हैं जितना परमेश्वर पहले हमें करते थे। परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति हमेशा विश्वास योग्य हैं और उनके वायदे, उनकी प्रतिज्ञाएं हम सब के लिए बिल्कुल सच्ची हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। हम अपने परमेश्वर के पास जब भी आते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर हमें हमारे हृदय को अपनी शांति से और अपने आनंद से वो भर देते हैं। आज शाम की प्रार्थना के समय में भी मैं चाहता हूं कि आप पूरे इस विश्वास से, आश्वासन से अपने परिवार के साथ बैठें प्रार्थना में कि परमेश्वर आपको आज भी बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आज भी आपके लिए उपलब्ध है। ऐसी बातें जो बहुत आपके लिए कठिन हैं या ऐसे रास्ते जो आपके लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं, ऐसे समय के लिए आप अपने जीवन में केवल प्रार्थना करें परमेश्वर से और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा बना के आप रखें। और कोशिश ये करें, अपनी तरफ से प्रयास ये करें कि आप अपनी तरफ से कोई भी गलती ना होने दें। आप अपनी तरफ से यही कोशिश करें कि मैं अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, मैं अपनी गवाही को बना के रखूंगा। मैंने जो लोगों को बताया है कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, मेरा परमेश्वर कितना सच्चा है, उस गवाही को मैं बना के रखूंगा। हम कई बार अपनी गवाही तो देते हैं लोगों को कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, मेरा परमेश्वर कितना मेरे लिए बड़े काम करता है, लेकिन हम कई बार अपनी गवाही को हम बना के नहीं रख पाते हैं कि जो हम कह रहे हैं परमेश्वर के बारे में, उस बात को हम परमेश्वर के द्वारा आगे के जीवन में भी प्रकट होने दें और लोग समझ पाएँ, देख पाएँ कि हाँ, इनका परमेश्वर सच में इनके लिए कार्य करता है और वो सच्चा परमेश्वर है। हम कई बार गवाही इसलिए नहीं बना पाते हैं अपनी, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में बातें तो कर सकते हैं, लोगों को बड़ाई करके बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर को हमारे जीवन के लिए काम करना चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी उस तरीके से हम जी नहीं पाते हैं। हम उस तरीके से शायद अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को आदर नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए कई बार हमारी गवाही अलग होती है और हमारा प्रैक्टिकल जो जीवन है, लाइफ है, वो बिल्कुल अलग डिफरेंट होती है। और इसलिए कई लोगों को कई बार धोखा होता है कि जो ये बताते हैं अपने परमेश्वर के बारे में, क्या इनका परमेश्वर सच में ऐसा है या नहीं है। बाइबल के अंदर हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर की बड़ाई करी। परमेश्वर ने अपने परमेश्वर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा लोगों से कि हमारा परमेश्वर महान और सच्चा है। और ऐसे लोग हमें बाइबल के अंदर मिल जाते हैं कि परमेश्वर ही हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। और उन्होंने इस चीज़ को बना के रखा। जब उनके जीवन के ऊपर मुश्किल आई, कठिन समय आया, तो वो अपने जीवन में विश्वास योग्य बने रहे और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने अपनी सच्चाई उनके जीवन के अंदर प्रकट करी है। एलिया उनमें से एक व्यक्ति था। एलिया ने कहा था मेरा परमेश्वर महान है और हम ऐसा करेंगे कि हम प्रार्थना करें, तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। उसने जो बाल के पुजारी थे उनसे कहा कि तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा और जिसका परमेश्वर सच्चा होगा वो स्वर्ग से आग गिरा के और वो उत्तर देगा और इस वेदी को जो बनाया है इसको भस्म कर देगा। सबसे पहला मौका उन लोगों के लिए था जो अन्य जाति लोग थे, जो बाल के पुजारी थे, उनके लिए मौका था। उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत कुछ करा, लेकिन उनके परमेश्वर ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। और एलिया जो था उनका वो बहुत मजाक भी उड़ा रहा था। वो कह रहा तुम और ज़ोर से पुकारो, कहीं वो सो रहा होगा, और तेज पुकारो, कहीं वो यात्रा में होगा, इस तरीके से कहा। अब एलिया के लिए ये था कि अगर एलिया ने इतनी बातें बोली हैं तो अब एलिया भी अपने जीवन से ये साबित करे कि उसका परमेश्वर सच्चा है। और एलिया का जब टाइम आया कि वो साबित करे, एलिया बिल्कुल उस तरीके से वो कर सका प्रार्थना कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग से उसने परमेश्वर ने आग गिरा के उत्तर दिया। तो वहाँ पे इस बात को उसने प्रकट कर दिया कि मेरा परमेश्वर सच्चा है। आज आपके लिए और मेरे लिए भी अन्य जाति लोगों के सामने इस बात को हमें दिखाना है, प्रकट करना कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। और सच्चा परमेश्वर आपके लिए उस समय काम करेगा जब आप उसके साथ सच्चे हैं, जब आप उसके साथ ईमानदार हैं। मैं इन दिनों बार बार कह रहा हूं, अपने जीवन से आप कुछ भी गलती मत होने दें। अपनी तरफ से आप कुछ भी परमेश्वर को मौका ना दें कि वो आपके ऊपर दोष लगाए। आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से परमेश्वर की नज़रों में आप धर्मी बने।
आप बिल्कुल पवित्र बने, आप शुद्ध बने, आपका हृदय सोच विचार आपका पवित्र हो। आप प्रार्थना करें परमेश्वर, हर प्रकार की ऐसी बातें जो मेरी प्रार्थना को रोक सकती हैं, जो मेरे को लोगों के सामने शर्मिंदा कर सकती हैं, वो सारी बातें मेरे जीवन में से अलग हो जाएं। परमेश्वर मैं तेरा अनुग्रह चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तेरा प्यार चाहता हूँ, तेरा प्रेम कभी मुझसे अलग ना हो। परमेश्वर मैं ईमानदारी से जीवन जीना चाहता हूँ, कोई गलती अपने आप से मैं करूँगा नहीं। आप देखें परमेश्वर आपका साथ देगा, आपका साथ देगा। हम कई बार बड़ाई परमेश्वर की बहुत करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए जीवन को जी नहीं पाते हैं। और आइए आज हम शाम के वक्त में हम देखना चाहते हैं एजरा की किताब से, एजरा नबी के जीवन से। जो एजरा था उसने एक जिम्मेवारी ली कि मैं यरूशलेम के जो शहरपना है, जो टूटा हुआ मंदिर है, जिसकी हालत ख़राब हो गई, मैं उसको बनाऊंगा, उसका पुनः निर्माण करूंगा। तो एजरा ने इस जिम्मेवारी को लिया और एजरा चला है। एजरा के जीवन के अंदर एक ऐसा समय आया कि जब उसको इस बात के लिए परमेश्वर को ही पुकारना पड़ा कि मुझे अपनी गवाही बना के रखनी है। और उसने इस बात के लिए करा क्या है, हम लोग देखना चाहते हैं कि उसने क्या करा है। हम 3 चीज़ों के ऊपर विचार करना चाहते हैं और वो ये है। पहली चीज़ है कि एजरा इस बात को जानता था कि मैंने अगर लोगों से ये कहा है कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो एजरा ने पहला काम ये करा कि जब उनके जीवन के लिए बड़ी मुश्किल आई और उनको लगा कि मुझे मदद की आवश्यकता है, तो उसने केवल मदद है जो परमेश्वर से मांगी है। अन्य जातियों के सामने उसने अपने हाथ को नहीं फैलाया। जो अन्य जाति लोग थे, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उनसे उसने मदद लेना नहीं चाहा और इसके बदले में उसने बहुत अधिक प्रार्थना करी है। हम पढ़ते हैं इसका 8 अध्याय, एजरा नबी की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसके 21 वचन को हम लोग पढ़ना चाहेंगे। एजरा 8 और उसके 21 वचन में यूँ लिखा हुआ है, तब मैंने वहाँ अर्थात हावा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगें। एजरा ने लोगों को एकत्रित करा, इकट्ठा करा एक जगह में, और उसने चाहा कि हमें अपने जीवन के लिए सरल यात्रा चाहिए। हम यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यात्रा में कोई भी मुश्किल ना आए, कोई परेशानी नहीं आए। और इसमें क्या था, वो जानता था कि मुझे जब अपने पूरे दल के सहित उस जगह में जाना यरूशलेम की तरफ को, वहाँ पे मेरे लिए बड़ा ख़तरा है, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। और ऐसी मुश्किल घड़ी में मेरे लिए पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन मेरे लिए ये है कि मैं चाहूँ तो मैं किसी राजा से मैं मदद ले सकता हूँ, जो राजा मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनकी सहायता ले सकता हूँ। फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन ये था, या मैं चाहूँ तो मैं अपने परमेश्वर की मदद ले सकता हूँ। आज हम सबके पास परेशानी के वक्त में, मुश्किल के सामने यही 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हम अपने मित्रों से हम मदद लें, जो अन्य जाति लोग हैं, उनके पास बहुत कुछ है शायद, लेकिन वो हमें परमेश्वर को नहीं जानते, या तो हम उनके सामने हाथ फैलाएं जाके, उनसे मदद मांगें, या हम अपने परमेश्वर से मदद मांगें। हम अक्सर करते ही हैं कि हम बहुत जल्दी अपना धैर्य खोकर हम अपने दोस्तों से, मित्रों से हम मदद मांग लेते हैं। लेकिन एजरा ने जो काम करा, उसने करा है लोगों को इकट्ठा करके उसने परमेश्वर के सामने उपवास करना चाहा और अपने आप को दीन करके, उसमें लिखा है 21 वचन में कि हम परमेश्वर से हम सरल यात्रा मांगें। हम सरल यात्रा का मतलब है एक आसान ज़िंदगी को, यात्रा को हम मांगे कि हमारे जीवन में जो मुश्किल भी आएगी, परेशानी भी आएगी, परमेश्वर हमारी सहायता करे। ये पहली चीज़ है। एजरा अपनी गवाही को बनाए रखने के लिए जिस चीज़ को उसने महत्व दिया वह है उपवास, दीनता और प्रार्थना। ये 3 चीज़ उसने अपने जीवन के अंदर महत्व दिया है, उपवास, दीनता और प्रार्थना। ये हमें करने की आवश्यकता है। आज आप में से बहुत सारे लोगों को यही आवश्यकता है।
आप अपनी ज़िंदगी के लिए सरल चीज़ मांग रहे हैं, आप अपने जीवन के लिए सहायता मांग रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो भी संकट है, मुश्किल है, वो आपके परिवार में से निकल जाए, आपके जीवन में से निकल जाए, तो इन 3 चीज़ों को आपको बहुत ईमानदारी से करना है। पहला है, आपको उपवास करना है परमेश्वर के आगे। यहाँ पे उसने यही करा है, उपवास का ऐलान करा है। आप अपने परिवार के साथ ऐलान कीजिए, अपने मित्रों के साथ कहें, अगर आप 2-3 परिवार हैं, आप ऐलान कीजिए कि हम इस दिन उपवास रख के प्रार्थना करेंगे। हम कई बार अपने परिवार के साथ क्या ऐलान करते हैं, हम इस दिन मिलके सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। हम कई बार ऐसे करते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ, अपने मसीह भाई बहनों के साथ, अपने बड़े परिवार के साथ हम कहते हैं कि हम इस दिन मिलेंगे और हम मिलके खाना खाएंगे, तुम हमारे साथ खाना खाना। क्यों नहीं हम इस तरीके से भी कभी ऐलान करते हैं कि हम लोग मिलके एक दिन उपवास की प्रार्थना करेंगे? क्या कभी हमने ऐसा करा? जो आपके दोस्त हैं, मसीह बहन भाई हैं, मसीह दोस्त जो आपके हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, क्या आप कभी कहते हैं कि हम लोग मिलके एक दिन उपवास की प्रार्थना करेंगे? पूरी कलीसिया को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके साथ आप खाना खाते हैं, आप खाने का आनंद लेते हैं, उनके साथ आप प्रार्थना करने का भी आनंद लें। उपवास का दिन ठहराएं, जरूर नहीं चर्च में आके प्रार्थना करना है, अपने घर पे प्रार्थना कर लीजिए, मिल लीजिए। यहाँ पे उसने, एज़रा ने ऐलान करे कि हम लोग उपवास करेंगे, सब के सब उपवास करेंगे। और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत जगहों पे मिलते हैं जब लोगों ने उपवास का प्रचार करा कि सारे लोग उपवास करेंगे। हमें योना की किताब के अंदर भी मिलता है, नेहमाया की किताब में मिलता है, यहाँ एज़रा की किताब में भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि सबको कहा गया कि उपवास करें। कई बार ज़रूरत है पूरे परिवार को उपवास रखने की, और उपवास से पहले ज़रूरत है अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर को देने की, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की। और आप उपवास करें, उपवास के दिन में पश्चाताप करें, गिड़गिड़ाएं परमेश्वर के आगे, आप पूरा परिवार उपवास करें। यही बाइबल की शिक्षा है। दूसरी चीज़ है, बहुत दीन हो, नम्र हो। दीनता का मतलब है कि अपने आप को शून्य कर देना, अपने आप को परमेश्वर के सामने जीरो कर देना, बिल्कुल कहना परमेश्वर मैं धूल हूँ, मैं मिट्टी, बिल्कुल शून्य हूँ परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं। दीनता और नम्रता इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में लिखा है, धन्य हैं वे जो दीन हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दीनता और नम्रता हमें ऊपर उठाती है, दीनता और नम्रता हमें ऊपर उठाती है। दीन होके हम अपने आप को परमेश्वर के आगे नीचे करते हैं, झुका देते हैं, छोटा बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें उठा देता है जब हम दीन बनते हैं, जब हम नम्र बनते हैं। और तीसरी चीज़ उसने कहा, प्रार्थना करना, हमें परमेश्वर से मांगना है अपने जीवन के लिए सरल यात्रा। आज आप में से बहुत सारे लोगों को आज यही आवश्यकता है, उपवास, दीनता और प्रार्थना। ये एज़रा ने करा है, और एज़रा ने इसलिए करा है क्योंकि वो अपनी गवाही को बना के रखना चाहता है, इस बात के लिए कि वो लोगों को दिखाए, समझाए अन्य जातियों को, मेरा परमेश्वर महान है। आज शायद हो सकता है बहुत सारे लोग आपके परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाते हैं, आपके विश्वास के ऊपर उंगली उठाते हैं कि तुम बड़े विश्वासी बनते हो, परमेश्वर को तुमने बहुत जाना है कहते हो, लेकिन तुम्हारे परमेश्वर ने आज तुम्हारे लिए करा क्या है? परमेश्वर हमारा बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन शायद इसलिए आज हमारे लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको हम काम करने के लिए अवसर नहीं दे रहे, हम उनके अनुसार अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं। कुछ रुकावट और कुछ बाधा शायद हमारे जीवन के अंदर बना है। परमेश्वर चाहते हैं हम उस चीज़ को हटा दें, उस चीज़ को हम हटाएं, अपनी तरफ से, अपने विवेक में, अपने मन में झांक के हम देखें, मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर मैं देख रहा हूँ, जांच रहा हूँ परमेश्वर कि कुछ भी गलती नहीं है। जिस तरीके से आप बाहर निकलने से पहले अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करते हैं और अपने आप को आप देखते हैं, आप सही दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, जो कपड़े आपने पहने उस कपड़े को पहन के आप कैसा लग रहे हैं, आप अपने बाल कैसे आपने बनाए हुए हैं, सब कुछ आप जांचते और परखते हैं। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए जाएं, आप अपने आप को जांचें और परखें, मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं है, मेरी कहीं ऐसी कोई कमियां तो नहीं हैं जिसके कारण से मेरी प्रार्थना के अंदर रुकावट आ जाएगी, मेरा उपवास भी बेकार हो जाएगा। आप अपने आप को जांच के परमेश्वर के सामने आए ताकि आपकी गवाही बनी रहे और परमेश्वर आपके लिए कार्य करें। ये पहली चीज़ है, एज़रा अपनी गवाही को बना के रखना चाहता था और इसलिए उसने इन 3 काम को करा अपने जीवन में अच्छा समय लाने के लिए, और वो था उपवास, दीनता और प्रार्थना। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं और वो ये है कि एज़रा ऐसा क्यों कर रहा था, कारण क्या था।
22 वचन हमें बताता है इस तरीके से, क्योंकि मैं, इस तरीके से उसने कहा 22 वचन में, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उनके विरुद्ध है। ये एजरा ने यहाँ पे प्रार्थना करके कहा, कारण बताया उसने, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसके पीछे कारण यह है, क्योंकि मुझे जो मेरे यात्रा के अंदर शत्रु होंगे, हमारे जीवन के लिए कौन सा शत्रु हमारे सामने आ जाएगा, किस रूप में आ जाएगा, हमें पता नहीं है। केवल हमें सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा के लिए या तो हम इंसान का सहारा लें और या फिर हम परमेश्वर का सहारा लें। एजरा ने कहा, मैं सिपाही और सवार मांगने के लिए राजा से लज जाता था। वो लज्जा रहा था, वो शर्म आ रही थी उसको कि मैं राजा से कहूं कि राजा, मैं और मेरा दल यहाँ से जा रहे हैं, तू मुझे सिपाही दे दे और सवार दे दे ताकि हम सुरक्षित पहुँच सकें, तेरे सिपाही मेरी मदद करें। ऐसा मदद मांगने से एजरा को बड़ी शर्म आ रही थी, बहुत शर्म आ रही थी। और शर्म का कारण ये था, उसने नीचे बताया, क्योंकि मैं राजा से कह चुका था, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ काम करता है जो उसके खोजी लोग होते हैं, मैं ये कह चुका था, और इस कारण से अब मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे तेरी सुरक्षा चाहिए। आज हमने बहुत अपनी गवाही लोगों को बता रखी है, हम लोगों के सामने अपने परमेश्वर की बड़ी तारीफ़ कर चुके हैं, लेकिन मुसीबत आने के समय में, परेशानी आने के समय में हम अन्य जाति लोगों से मदद मांगने लग जाते हैं, हम अन्य जाति लोगों के पास दौड़ने लग जाते हैं। हमें लगता है वो इस डिपार्टमेंट में काम करता है, वो इस जगह काम करता है, उसके ये मित्र हैं, और हम दूसरे तीसरे व्यक्ति से मदद करवाते हैं अपनी, उसके पास बात बताते हैं, उसको बोलते हैं तुम मेरी मदद कर देना, उससे बोल देना, इस तरीके से हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और मैंने अपने परमेश्वर की कितनी बड़ाई करी है। अगर हम अन्य जातियों से मदद मांगते हैं, ऐसे लोगों के पास हम जाके दौड़ भाग करके अपना काम सोचते मेरा काम बन जाएगा और हम उनका सहारा लें, तो आपको इस बात को करने से एजरा के समान शर्म आनी चाहिए। एजरा को शर्म आ रही थी, मैं कैसे बोल दूं ऐसी बातें। अभी मैंने कुछ दिन पहले तो बोला था मेरा परमेश्वर महान है, और अभी मैं कह रहा हूँ मेरा काम बनवा दो, मेरे लिए ये काम कर दो। हाँ, आज हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी गवाही जो है अन्य जातियों के सामने दे रखी है, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके सामने हमने अपने परमेश्वर की बड़ाई करी है। अब अपने परमेश्वर को सच्चा साबित करने के लिए मुझे ज़रूरत है कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ जिस जीवन में परमेश्वर अपना काम करे। परमेश्वर महान है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इस तरीके से कहा, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो राजा तेरे जो तुम हमारे पर कर रहा है, मैं आग में डलवा रहा, उससे बचा सकता है, वरन वो तेरे हाथ से भी हमें बचा सकता है। उन्होंने ऐसा कहा और वो आग में चले गए और परमेश्वर ने उनको बचा लिया। जब राजा उनको देखने आया तो उस राजा ने यही कहा था कि क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बचा लिया है? उन्होंने कहा हाँ, हमारे परमेश्वर ने हमें बचा लिया। ऐसे दानियल के साथ हुआ था, दानियल ने भी कहा था ऐसे ही, मेरा परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है। आज आप में से बहुत लोगों ने शायद अन्य जातियों के सामने अपने परमेश्वर की बड़ाई करी है। अपनी गवाही को बना के रखें, बहुत जल्दी टूट ना जाएं, बहुत जल्दी से हार मत मान लीजिए कि आप किसी का सहारा लें, आप बहुत जल्दी टूट मत जाएं। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, दीनता और नम्रता से रहें, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। परमेश्वर ये चाहता है। तीसरी चीज़ जो हमें मिलती है यहाँ पे पढ़ने के लिए, और वो ये है, जब हम पढ़ते हैं इसका 23 वचन, तो यहाँ लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। यहाँ पे लिखा है कि इसी विषय पे हमने उपवास के साथ में प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। परमेश्वर ने सुन लिया। यहाँ पे वचन ये बताता है कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है ऐसे लोगों की जो अपने विश्वास में बने रहते हैं, जो बहुत जल्दी टूट नहीं जाते, जो हार नहीं मान लेते और अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। हम बहुत बार बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, हम टूट जाते हैं बहुत जल्दी, हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा और हम प्रार्थना करना जो अपना बंद कर देते हैं। यहाँ पर एजरा ने
प्रार्थना की उपवास के साथ उन लोगों ने इसी तरीके से, उन्होंने नहीं चाहा कि वो राजा से किसी तरीके की मदद मांगें। उन्होंने इस बात को ध्यान रखे कि हमारा परमेश्वर महान है, हमने उसको ये बात बताई है, गवाही दी है, और अपनी गवाही को हमें बना के रखना है। और इसलिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से उपवास करना और प्रार्थना करनी है। और वचन बता रहा है 23वां वचन, परमेश्वर ने हमारी सुनी है। हाँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं जब हम अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं, जब हम अपने विश्वास में बने रहते हैं, जब सच्चाई में हम बने रहते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। परमेश्वर प्रकट करते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सहायता करने को तुम्हारे साथ में तैयार हूँ। एलिय्याह की प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने साबित करा कि वो जिंदा परमेश्वर है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में सुरक्षा देके परमेश्वर ने साबित करा कि वो जिंदा परमेश्वर है। दानियल को शेरों के साथ में उसने रहने दिया, लेकिन शेरों ने उसकी कुछ हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर ने साबित करा कि वो जिंदा है, वो है, क्योंकि वो अपने विश्वास में अटल रहे। इस्राएलियों को लाल समुद्र के सामने खड़ा होकर इंतजार करना पड़ा परमेश्वर के काम का, और मूसा ने कहा कि तुम देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा। और जब उन्होंने देखा, उन्होंने धीरज धरा, परमेश्वर ने उनके लिए काम करा। परमेश्वर महान सच्चा परमेश्वर है। जब उनको प्यास लगी, परमेश्वर ने चट्टान में से पानी पिलाया है। परमेश्वर ने उनको उनकी भूख को मिटाया है, स्वर्ग से मन्ना गिरा के। परमेश्वर महान है। एलिय्याह को परमेश्वर ने एक एकांत स्थान के अंदर ले जाके वहाँ पे कौवों से भोजन करवाया है। ये है हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। जब हम अपने विश्वास में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने कदम को बढ़ाते हैं, परमेश्वर जहाँ भेज रहे हैं जब हम वहाँ जाते हैं, परमेश्वर की नज़रों में जब हम कोई भी पाप नहीं करते, गलती नहीं करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। आज शायद आप लोग कह रहे हैं हमारी प्रार्थना तो सुनता नहीं है परमेश्वर, हमारे परिवार में तो परमेश्वर काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को भी जांचिए। अगर ऐसा हो नहीं रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप जांचिए, आप जांचिए। बहुत ज़रूरत है आज हम सबको अपने आप को जांचने की। और जांचने का मतलब है जिस तरीके से आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने शरीर की कमी को देखते हैं कि मैं बाहर जाऊं, इससे पहले मैं देख लूं कि मैंने कपड़े पहने, मैं कैसा हूं, मेरे बाल कैसे बने, हम देखते हैं। उसी तरीके से जब हम प्रार्थना करने परमेश्वर के सामने आते हैं, आप अपने आप को जांचिए। दाऊद ने भी कहा, हे परमेश्वर मुझे जांच और परख, अगर मेरे मन में कुछ भी ऐसी गलत है तो तू उसको हटा दे। आज शायद आप अपने तरीके से अपने आप को देखते हैं और आप देखते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, भजन गाते हैं, आप सब यही कुछ देख रहे हैं। लेकिन हमें देखने की ज़रूरत है, मैं ज़िंदगी कैसी जी रहा हूँ, मैं जीवन कैसा जी रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं किन के साथ उठता बैठता हूँ। वो सारी बातें क्या परमेश्वर को पसंद हैं? आप अपने एक एक काम के बारे में सोचिए। आप जहाँ पे भी बैठते हैं, आपके मन में ये विचार आना चाहिए, इस समय परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो क्या परमेश्वर को ये प्रसन्नता है? आप जिस समय की चीज़ को आप खा पी रहे हैं छुप के लोगों से, आप देखिए क्या परमेश्वर को इस बात के लिए प्रसन्नता है? क्या वो खुश है इस बात से? आप जो अपने मुंह से शब्द बोल दे रहे हैं, क्या परमेश्वर को ये शब्द पसंद है? जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल सही कर लेंगे, आप परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपने जीवन में केवल ये देखते रहेंगे, मैं दुआ करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, बस यही दिखता रहेगा आपको। लेकिन जब तक ये नहीं देखेंगे आप अपने आप जीवन में कर क्या रहे हैं, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप शायद किसी को छल कपट से चीटिंग कर लेते हैं। आपका दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ आपका दिमाग, शायद दूसरे के पास ऐसा दिमाग नहीं है, तो आप बहुत जल्दी से हिसाब किताब लगा लेते हैं, बहुत आप चालाकी दिखा लेते हैं शायद, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन है आपका, लोगों से जी रहे हैं और इसके साथ में आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना को मत देखिए, आपको देखने की ज़रूरत है मैं व्यवहारिक तरीके से लोगों के साथ कर क्या रहा हूँ, मैं किसके साथ छल कपट कर रहा हूँ, अपना दिमाग किसके साथ इतना तेज़ी से दिखा रहा हूँ, मैं अपने शब्द किसको बोल रहा हूँ, मेरे शब्द से किसको दुख हो गया, मेरे शब्द से किसको बहुत चोट लग गई, मुझे वो देखने की आवश्यकता है। मैं क्या खा रहा हूँ, मैंने संडे को भी बोला था और मैं इन चीज़ों को बार बार बोलता रहूँगा जब तक कि आप उस चीज़ को छोड़ नहीं देते। जब तक कि आप अपनी इन आदतों को छोड़ नहीं देंगे, मैं बार बार वचन से यही बोलता रहूँगा।
आपको अपने जीवन के अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है। आज आपको अपनी दोस्ती बदलने की ज़रूरत है, आज आपको संगति बदलने की ज़रूरत है, और चाहें तो आज आपको अपना फ़ोन भी बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने अपना फ़ोन भी अशुद्ध कर रखा है। उसको आप बदल दीजिए। आप वो चीज़ लें जिसके द्वारा आप परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। आप चेक कीजिए अपने व्हाट्सएप, आप चेक कीजिए अपने यूट्यूब, आप क्या देख रहे हैं। आज सब कुछ आपके हाथ में है। आप चेक कीजिए आप क्या देख रहे हैं। आप अपने घर में चेक कीजिए क्या क्या है। तकिए के नीचे आपने क्या छिपा रखा है वो देखिए। अपनी पॉकेट को चेक कीजिए क्या रखा है। अपनी डायरियों को देखिए पुराना, उसमें क्या रखा हुआ है आपने। अपने पर्स को देखिए, बटुए को देखिए, क्या उसमें आपने रखा हुआ है। फ़ोटो किसी और की लगा रखी है आपने शायद, और आप कहते कुछ और हैं अपने जीवन के अंदर। आप चेक कीजिए, अपनी गाड़ी को चेक कीजिए, अपनी कार को चेक कीजिए, कौन से गाने आप गाड़ी में सुनते हैं बैठ के। पेन ड्राइव को चेक कीजिए। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को रोक देती हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। यहाँ पे एजरा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया, वो इसलिए क्योंकि एजरा एक अच्छा सच्चा व्यक्ति था। वो अपने विश्वास में अटल था। वो चाहता था मेरा परमेश्वर सच्चा है, ये मैं राजा को भी साबित करके दिखा दूँ। आज आप अपने परमेश्वर की सच्चाई नहीं बता पा रहे, किसी को दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि परमेश्वर के काम आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपके जीवन के अंदर अभी सुधार नहीं है। छोटी छोटी यही बातें आपके जीवन के अंदर बहुत सारी अभी भरी पड़ी हैं, जहाँ आपको साफ़ करने की आवश्यकता है, जहाँ पे आपको अपने जीवन में करेक्ट करने की आवश्यकता है। दुआ कीजिए इन चीज़ों के लिए, प्रार्थना कीजिए इन चीज़ों के लिए, और देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर कार्य करने वाला है। पापी व्यक्ति की प्रार्थना कभी नहीं सुनता, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। पापी व्यक्ति की दुआ प्रभु नहीं सुनता है। सिर्फ पापी व्यक्ति की दुआ परमेश्वर एक बार सुनता है, जब पापी व्यक्ति अपने पाप क्षमा की प्रार्थना करता है। परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं पछताता हूँ, तो मुझे क्षमा कर, यीशु के लहू से शुद्ध कर, और अब मैं पाप नहीं करूँगा, तो मुझे अपना आत्मा दे। बस वो पापी की प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। क्योंकि क्रूस के ऊपर एक डाकू ने प्रार्थना करी थी, वो उस समय पापी था, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। केवल परमेश्वर उद्धार देने के लिए पापी की प्रार्थना एक बार सुनता है, लेकिन ज़िंदगी में आशीषें पाने के लिए कभी परमेश्वर पापी की प्रार्थना नहीं सुनता। इस बात को साफ तरीके से समझ लीजिए। ज़िंदगी में सुख पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, अपने बच्चों का भला होते हुए देखने के लिए परमेश्वर कभी भी पापी की प्रार्थना नहीं सुनता है। प्रभु करे हम अपनी गवाही को बना के रखें। हमारा परमेश्वर कितना महान है। अन्य जातियों के सामने कभी टूट ना जाएं, उनकी मदद के लिए कभी ना दौड़ भागें कि वो मेरा काम बनवा देगा। आज आपने शायद अपना काम बनवाने के लिए अन्य जातियों के सहारा ले रखा है, अन्य जातियों का सहारा। और नीति वचन में लिखा है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हमारी समझ ने क्या बताया, उसके पास भाग जा दौड़ के, वो तेरी मदद कर देगा। उसके पास अपने पेपर जमा करा दे, उसके पास पैसा दे दे, वो तेरा काम कर देगा। इस तरीके से हमारे दिमाग ने कहा। सहारे का मतलब होता है टीक लगाना है, वो मत लीजिए बिल्कुल भी। सहारा लेने तो परमेश्वर का लीजिए। आपको खड़े रहने के लिए सहारा किसी का चाहिए तो वह है जीवित परमेश्वर, जो चट्टान है। जब आप उसका सहारा लेंगे आप कभी डगमगा नहीं पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में स्टैंड करने के लिए, खड़े होने के लिए किसी संसारिक चीज़ का सहारा ले रहे हैं, इंसान का सहारा ले रहे हैं, अन्य जातियों का सहारा ले रहे हैं, तो आप गिर जाएंगे। परमेश्वर का सहारा लीजिए। आज परमेश्वर आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। आप कहें हाँ प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तू मेरा हाथ थाम ले प्रभु, तू मेरी सहायता कर, तू मेरी मदद कर। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें। आप जिंदा परमेश्वर हैं, इसको हम साबित करें अन्य जातियों के सामने अपने विश्वास के द्वारा। हमें उपवास का दिन दें प्रभु। हम अपने परिवार के साथ उपवास की प्रार्थना करें। हम दीनता और नम्रता का जीवन जिएं। हम प्रार्थना में समय लगाएं। आप हमारे लिए कार्य करेंगे। एजरा की प्रार्थना को आपने सुना और साबित कर दे कि आप जिंदा हैं। प्रभु हमारी कलीसिया के लोगों को ऐसा मन दें, वो अपने आप को जाँचें और परखें। हर बुराई हर एक के जीवन में से निकल जाए। आज प्रभु हम यही कहते हैं, हमें यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें। हाँ प्रभु, आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे जीवन में जो हमारी आशीषों को रोक रही हैं। प्रभु सारा पाप हमसे दूर कर दीजिए, बुरी इच्छाएं अभिलाषाएं सब दूर करें, यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र करें। हमारे विचार पवित्र हों और शुद्ध हों प्रभु। हम जाने प्रभु कि आप महान हैं, हमारी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आप पापी की प्रार्थना कभी नहीं सुनते। प्रभु हमारी दया, हम पे दया करें, हम पे अपना अनुग्रह करें।
करें, हर एक के साथ हों। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, आमीन।